Namaste students, I am J.V. Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss on the topic that is e-commerce, that is ERP. So e-commerce हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर एक जो हम लोग 30 यूनिट स्टार्ट है उसके अंदर एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज ERP. तो ERP क्या है? तो ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है ना. तो ये क्या है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो क्या क्या प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज. ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली कुछ सॉल्यूशंस और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, एक बिजनेस को. बिजनेस के अंदर जो अलग अलग प्रोसेस लग रहे हैं उनको प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट टू ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्ड किया जाता है. ठीक है. own organization पे build किया जाता है that belongs to different industrial sector regardless of their size and strength. ठीक है. तो मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम में लेते हैं और ये हर किसी के थ्रू काम में लिया जा सकता है. कोई इसके काम नहीं लेने के लिए कोई अबाइड नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे ये हर सेक्टर के लिए काम करता है regardless of their size and length. The ERP package is designed to support integrate almost every functional area of the business processes such as. तो यहाँ पे इनमें बताया कि जो इसका जो पैकेज ERP का पैकेज है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि कि वो क्या कर सके, हर बिजनेस प्रोसेस के जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगने वाले हर प्रोसेस लगने वाले जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं तो उसमें हर प्रोसेस की को सपोर्ट कर सके या हर प्रोसेस को इंटीग्रेट कर सकें. इसलिए हम लोग क्या है ERP के पैकेजेस को यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. अभी क्या कौन से फंक्शनल एरिया है किसी बिजनेस के जिसको इंटीग्रेट और सपोर्ट करना चाहता है तो उसके अंदर हम इंक्लूड होते हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस एक्सेट्रा. तो ये सारी की सारी चीजें एक्टिविटीज क्या है मिलके हमें ERP को सोल्यूशन को बनाती है. अब जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा. मार्केटिंग करना, फाइनेंस, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंजीनियरिंग, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग. तो ये पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपके पास होती है. अब बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन, तो BPI क्या होता है. सो regardless of the industries to belong, requiring the connected system efficiently in information flow from one business processes to another business process. अब क्या है, एक बिजनेस प्रोसेस से दूसरे बिजनेस प्रोसेस तक में जब डाटा जा रहा है तो ये जरूरी हो कि वो सिस्टम्स क्या है कनेक्टेड हो आपस में. ठीक है. तो बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन BPI जिसको हम लोगों ने बोला ये क्या करती है, इस चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती है. दैट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली. अब जबकि इसने बॉडी ने खुद ने बोल रखा है कि कोई दिक्कत नहीं, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हाइड किया जा सकता है. ठीक है. सो अब हम लोगों के पास है बिजनेस BPI के अंदर क्या होता है, ऑटोमेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, इंटीग्रेटिंग ऑफ सिस्टम एंड सर्विसेज, securing shells and securing numerous of application and automation of every management operation and support processes. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक तरबूज है, यहाँ पे एक हम लोग देखते हैं एक डायग्राम दे रखा है जो क्या शो करता है, ओवरव्यू ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस रनिंग इन द एंटरप्राइज एंड हाउ दे आर इंटीग्रेटेड. सो अलग अलग हम लोगों को ये चीजें दे रखी है, उसको हम लोग क्या है किस तरह से इंटीग्रेट करना है इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब ERP का किस तरह से क्या इवोल्यूशन हुआ है ये अपन देख सकते हैं. नाउ हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं. भाई ERP जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो उसके क्या फंक्शन है, तो उसके कुछ फंक्शन भी है, इसके कुछ फंक्शनल एरिया जहाँ यूज होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी. तो एक फंक्शन क्या है कि क्या करता है, सपोर्ट करता है और इंटीग्रेट करता है किस चीज को, बिजनेस प्रोसेसेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, improves the capital planning and help in executing the organization plans and strategies. तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हर प्रोसेस और हर लगने वाले हर बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है, उसको सपोर्ट करता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स और स्ट्रेटजीज को बनाने में हेल्प करता है. और क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्यूरेट और अच्छा बनाने की कोशिश करता है. और क्या है, जैसे ये आइडेंटिफाई करता है ऑपरेशनल रिस्क टू इम्प्रूव गवर्नेंस. ठीक है. तो क्या रिस्क आ सकते हैं ताकि हमें गवर्नेंस की यूज कहाँ पड़ सकती है उस चीज को मापता है. इट प्रोवाइड्स
प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल डाटा ब्रीचेस, ठीक है। तो जो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम लोगों को एंड सिक्योरिटी थ्रेट लीकेज इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले डाटा ब्रीचेस से हम लोगों को हेल्प करता है, और जो लीकेज जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों की हो जाती है, तो ऐसी लीकेज इन्फॉर्मेशन को बचाने के अंदर भी ये काम करता है। तो ये इसके कुछ होल क्या है, इसके फंक्शंस है। अब कौन से फंक्शन एरिया है जहाँ पे क्या है, ऐसे मतलब फंक्शन एरिया जहाँ पे ईआरपी यूज होती है, तो उस फंक्शन एरियाज को हम लोगों ने डिवाइड किया। लाइक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग के अंदर यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर यूज हो रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें यूज हो रहा है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेज मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, इन सब के अंदर भी क्या फंक्शनल एरिया जो वो है वो लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऊपर बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो ईआरपी के अंदर ही आता है। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है, ठीक है ना, अलाउज फास्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सिंगल डाटा सोर्सेज एंड शेयरिंग डाटा अमंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग प्रोसेस के बीच में डाटा शेयर करने का काम आ सकता है, और अलग अलग जो अलग अलग दूरी पर रखे कंप्यूटर से क्या डाटा कलेक्ट करने के काम आता है। सप्लाइज रियल टाइम इंफॉर्मेशन वेन एवर वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सप्लाई क्या करती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ही सेंड करता है जब भी हमें जरूरत होती है। तो ये थी इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम लोग इसके देख ले क्या डिसएडवांटेजेस की इसकी हो सकती है। अब देखो, sometimes business processes critical to organize and are to be re-engineered to align them within a ERP solution। तो कई बार कुछ बिजनेस के प्रोसेसेस क्या है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो है ना, तो हम लोग तो उसको क्या वापस री इंजीनियर करना पड़ता है और उसको एक नया ईआरपी सॉल्यूशन देना पड़ता है, ठीक है। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है और क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है इसमें इसके अंदर, और स्विचिंग फ्रॉम वन ईआरपी solution to another ERP increases the implementation cost forever। और जैसे जैसे आप क्या है उस अलग अलग ERP से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो चेंज करते हो, तो वहां पे क्या होता है उसमें एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आती है जो फर्दर बढ़ती रहती है, ठीक है ना। एंड यूजर आर टू बी ट्रेन एंड देयर ड्यूटी एंड देयर डेली ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या है, तो एंड यूजर्स जो भी आप काम ले रहे हो तो उसको आप है ना, आपको प्रिपेयर करते हो, उसको डेली ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करते हो। और कस्टमाइजेशन इज नॉट प्रेफर्ड, जो हम लोग कस्टमाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रेफर इसमें नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। भाई जो ईआरपी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस आते हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट में, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, ERP system lets the organization to establish a completely synchronized configuration that connects all the business processes together, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास उसके कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे ईआरपी वेंडर, जो वेंडर सिंपल आपका सामान जो बेच बेचता है वो आपका जैसे वेंडर हो गया। तो इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट के अंदर द सिलेक्शन ऑफ द परफेक्ट प्रोडक्ट इज नेसेसरी टू अचीव द प्रोडक्टिविटी गेन, ठीक है ना। अब हमें ये चाहिए कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले, प्रोडक्टिविटी गेन करने के लिए हमने क्या है इस स्टडी को डिले किया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट में बहुत सारी ईआरपी एप्लीकेशन है जो अवेलेबल है, और सेलेक्टिंग द परफेक्ट ईआरपी एप्लीकेशन फॉर बिजनेस one should know the vendor's previous project industries and experiences। तो एक बार क्या है, परफेक्ट ईआरपी एप्लीकेशन बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस वेंडर की प्रीवियस एक्टिविटी भी परफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों के पास कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। अब ये जो आपका टॉप मैनेजमेंट जो होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्रोवाइड करता है, और ये क्या है, द इन्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीमली नैरो फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे वहां से आइडिया लेते हुए, तो बहुत स्लिम तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक है आपके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट आफ्टर में ईआरपी सिस्टम resentment of the employees is common,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप ईआरपी सिस्टम को यूज ले सकते हो, तो कस्टमर का जो डिससेटिस्फेक्शन होता है वो भी कभी कभी क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो दिस कुड बी हैवीली डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अपनी प्रोसेस है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी पे उस पर उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहा है। सो स्पेशल थिंकिंग एंड मोटिवेशन बिफोर द implementation are very useful and helpful. This would gives the team some of to some to their familiar with the software। ठीक है। सो ये तो हम लोगों का बेसिक हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। उसके सिवा एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे चैलेंजेस है जो आप लोगों को दिए हैं, जो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, है ना। जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके अंदर क्या बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी लगती है। ठीक है, और उसकी सफिशिएंट टेस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। ये बस चल रहा है काम। ठीक है, अब एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन करना भी इसे पसंद नहीं है। जो सो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि अब देखो ये जैसे इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, अब जो ईआरपी सिस्टम हम यूज ले रहे हो तो उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब ये भी हम लोगों के पास बहुत बार होता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे हम लोगों की इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। और हम लोग जो जो किसके अंदर आए, वो चैलेंजेस के अंदर आई, जो हम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किसी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में फेस कर रहे हैं। ठीक है। So this is a simple topic whose name is challenges faced by an organization in ERP implementation। और हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके इम्प्लीमेंट कि हम लोगों के पास ईआरपी क्या होता है, उसमें क्या उसका हमने इंट्रो वगैरह भी पढ़ा है। So thank you. That's all for today's session. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Vision 2.0 with the Women's University.